बात को बार बार सुनते हैं। स्वामी जी से किसी ने कहा कि आप एक ही बात को बार बार क्यों कहते हैं, तो स्वामी जी ने कहा कि बार बार कहने पर भी लोग मानते नहीं। एक फिर कैसे कहें कि एक बार कहने से मान जाएंगे। तो सबसे सरल जो पहचान बताई कि जो मिला है और बिछुड़ जाएगा वो अपना नहीं है। अब उसमें कोई विचार नहीं करना कि कौन अपना है कौन अपना नहीं है, कौन किस किस को अपना माने किस किस को अपना ना माने। ज़्यादा झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो मिला है हमें पहले था नहीं, मिला है और एक दिन बिछुड़ जाएगा, वो अपना नहीं है, बस ये पक्का मान लो। उसका प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। शरीर आपको मिला था, लेकिन जन्म से लेकर फिर बालकपन आया, बालकपन से फिर जवानी आई, जवानी के बाद फिर बुढ़ापा आने लगा। तो ये आपके हाथ के वश की बात है। आप कह सकते हैं कि मैं किस तारीख को बचपन से जवान हुआ और किस तारीख को जवान से बूढ़ा हुआ, नहीं बता सकते। कि वो तो गंगा जी की तरह जा रहा है, हाथ से फिसल रहा है, इसको आप रोक नहीं सकते, आपके वश की बात नहीं है। शरीर जब जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है। जिसने भी जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये तो एक सिद्धांत की बात है। केवल ये बस ये मानना है कि वो अपना नहीं है। अपना व्यवहार में नहीं कहना कि आप अपने नहीं हो, व्यवहार तो यथा योग्य करना है। मन से अपना ना माने और व्यवहार में यथा योग्य व्यवहार करे, उसकी सेवा करे। बेटा है तो उस पुत्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करे। पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उसका पालन करे। माता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करे। और बदले में कुछ आशा ना रखे। अगर हम सेवा करते हैं और बदले में कुछ चाहते हैं कि ये बदले में हमारी सेवा करेगा या कभी हमारे काम आ जाएगा, कभी आगे चल के या मेरी प्रशंसा करेगा, मेरी वाहवाही करेगा, मेरा आदर करेगा, तो ये तो फिर सेवा नहीं है, ये तो व्यापार हो गया। इससे बंधन नहीं छूटेगा। बंधन छूटता है निष्काम भाव से। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग में निष्काम भाव मुख्य है। निष्काम भाव से मुक्ति होती है, सकाम कर्म से मुक्ति नहीं होती। सकाम कर्म निष्काम कर्म से होती है, सकाम कर्म से नहीं होती। तो हमारा भाव निष्काम है और भगवान के प्रति प्रीता और भगवान से भी कुछ नहीं चाहना हमें। भगवान प्रिय लगते हैं, क्यों लगते हैं? कि वो मेरे हैं। जो मेरा हम जिसको कहते हैं वो बड़ा मीठा लगता है। बच्चा को माँ मेरी कहते हैं तो माँ उसको बड़ी मीठी लगती है। मेरापन में इतनी विशेषता है। तो जब भगवान को मेरा मानेंगे तो भगवान मीठे लगेंगे, भगवान प्रिय लगेंगे, भगवान की कथा प्रिय लगेगी, उनका नाम प्रिय लगेगा। स्वामी जी महाराज कहते थे कि जब मैं छोटा था तो कहीं से भी आवाज़ आती है, कोई कथा की, भागवत कथा हो रही है या कोई रामायण की कथा हो रही है, तो मन उधर खिंच जाता और मैं वहीं खड़ा हो जाता, रुक जाता, मन वहीं खिंच जाता। फिर ये ध्यान आता है कि गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ से मन हटा के फिर अपना कार्य करते थे। तो ये भक्ति का संस्कार स्वामी जी में बड़ा दृढ़ था शुरू से ही। सेठ जी के पास आने से वो संस्कार दब गया और फिर समय पाकर मथानिया में फिर वो भक्ति का संस्कार प्रकट हो गया। तो ये जो मेरापन है ये वास्तव में होना चाहिए भगवान में। संसार में जो मेरापन है वो है सेवा करने के लिए, व्यवहार करने के लिए। व्यवहार कैसे है कि जैसे हम किसी ट्रेन में आए हैं बाहर से, तो किसी ने पूछा कि आपकी सीट कौन सी है, तो हम कहते हैं कि ये मेरी सीट है, तो वो व्यवहार के लिए है। फिर ट्रेन से जब उतर गए तो फिर कभी आपको याद ही नहीं आता कि वो मेरी सीट थी, वो उसका क्या हुआ, आगे कोई बैठा कि नहीं बैठा, क्या हुआ, कोई पता ही नहीं। बस व्यवहार किया और ऐसे व्यवहार के लिए मैं मेरापन रखना है।
व्यवहार के लिए, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पुत्र है, ये व्यवहार के लिए। लेकिन भीतर से मेरा तो केवल मेरे तो गिरधर गोपाल। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मीराबाई ने हमें बहुत बड़ा महामंत्र दे दिया कृपा करके। महामंत्र क्या? कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। इसको स्वामी जी कहते थे कि ये मीराबाई का स्वरूप है। मीराबाई का स्वरूप क्या है? कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई। इसमें भी देखें तो मेरे तो गिरधर गोपाल कहने वाले सब मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जैसे और हमारे संबंधी हैं संसार में, ऐसे एक संबंध और जुड़ गया। लेकिन शर्त है दूसरों ना कोई, निषेध। जब तक दूसरों ना कोई ना होगा तब तक पूरी तरह से भगवान में मेरापन होगा नहीं। दूसरों ना कोई होने से भगवान में अपनापन दृढ़ हो जाएगा, दृढ़। जब तक कहीं भी अपनापन रहेगा भगवान के सिवाय, उसमें दृढ़ता नहीं आएगी, कोमलता रहेगी उसमें। तो सब का सार, आप चाहे अभी कितने 4 दिन हो गए सत्संग, 4 दिन हो रहे हैं सत्संग के लिए, आगे भी सत्संग होगा और होता रहेगा, कब तक होगा पता नहीं। लेकिन बात उतनी आपको पकड़नी है, चाहे आज पकड़िए चाहे बाद में पकड़ो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। आज जैसे स्वामी महाराज ने 4 बातें कही ना कि मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। बात मूल में इतनी ही है। और इसी को समझने के लिए, इसी को अपने जीवन में उतारने के लिए ये सत्संग समारोह होते हैं। सत्संग किस लिए? इसीलिए सत्संग, सत का संग। संसार में तो असत का संग होता है, ये सत्संग है, सत का संग होता है। और सत से जोड़ने वाला होने के कारण भी ये सत्संग कहलाता है। तो इसलिए इस विषय में सभी भाई बहनों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो फिर जैसे बह रहे हैं नदी में, ऐसी 84 लाख योनि में बहते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। नारायण नारायण नारायण। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो कह सकते हैं, नहीं तो फिर अब ब्रह्मचारी जी महाराज इस विषय में कहेंगे। हो जाएगा जी, दूसरा ना कोई मान ले, अगर मान ले हो तो मोह नष्ट हो जाएगा ना है? दूसरा ना कोई ऐसा स्वीकार करने से मोह नष्ट हो जाएगा। मोह नष्ट हो जाएगा क्या इससे? हाँ, अवश्य नष्ट हो जाएगा। यही तो मोह है क्या? मैं अरूप मोर तोर ते माया, यही तो मोह है। मैं मेरा और तू तेरा, यही तो मोह है। और मोह है क्या? संसार में जो मैं मेरापन है यही मोह है, और भगवान में जो मैं मेरापन है वो यही प्रेम है। प्रेम और मोह मूल में एक ही है, लेकिन संसार में होने से वो बांधने वाला हो गया, वो भगवान में होने से प्रेम हो गया। प्रेम का ही तो बिगड़ा हुआ स्वरूप है मोह। मूल में आकर्षण एक ही है, वही आकर्षण भगवान में होने से प्रेम कहलाता है, वही आकर्षण संसार में होने से मोह कहलाता है। मोह के कारण स्मृति नहीं हो रही, मतलब ठीक से। हाँ, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। जब मैं मेरापन संसार से संबंध नहीं रहेगा तब स्मृति की प्राप्ति होगी। जी, सेवा के बिना तो रुचि भी नष्ट पूरी होती नहीं। सेवा तो करनी पड़ेगी। आप अगर आपने संबंधी हैं, आपके माता पिता हैं या भाई बंधु हैं, जहाँ आपने जिस परिवार में जन्म लिया है उसके प्रति आपका जो कर्तव्य बनता है वो तो कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। उससे बच नहीं सकते हैं? वैराग्य तब होगा ना, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना। तो धर्म से विरति, धर्म का पालन करने से क्या होगा कि वैराग्य होगा। धर्म क्या? कि अपने कर्तव्य का पालन। कर्तव्य कर्म से कोई धर्म न कहते हैं ना, कर्तव्य कर्म को। और कर्तव्य कर्म करें नहीं तो फिर संसार छोड़ेगा नहीं। आप छोड़ने की कोशिश करोगे तो भी वो पकड़ेगा। वो कहेगा भाई मेरा जो हिसाब पूरा करके जाओ। किसके लिए?
वो संन्यास ले लिया उसके बाद अलग है। संन्यास लेने का भी तात्पर्य तो यही हुआ कि मोह माया का सर्वथा त्याग हो जाए। स्वामी जी क्या कहते थे कि एक बार साधु हो गया तो सच्चा साधु कौन हुआ कि जिसका परिवार पूरा का पूरा परिवार एक दिन में एक साथ मर जाए तो भी उस पर कोई असर ना पड़े। और आजकल तो क्या है कि आजकल साधु भी बन गए और परिवार से भी संबंध रखा हुआ, तो वो बाधक है, वो चलेगा नहीं। वो तो क्या हुआ कि छोटा घर छोड़ा बड़ा घर पकड़ लिया, एक घर छोड़ा और कई घर बना लिए। अपने बेटे 2-4 जो बेटे बेटी अपनी हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ साधु बन गए तो अब चाहे लाखों शिष्य बना लो, वहाँ परिवार नियोजन भी लागू नहीं होता, सरकार भी मना नहीं करती। गृहस्थी में तो सरकार ने कानून बनाया भाई हम 2 हमारे 2, लेकिन साधु के लिए कोई कानून नहीं है परिवार नियोजन का। जितने मर्जी शिष्य बनाओ, जितने मर्जी आश्रम बनाओ। तो वो एक थोड़ा छोड़ा और बड़ा पकड़ लिया तो फायदा कि वो छोटा बंधन था, उसको छोड़ के उल्टे बड़े बंधन में पड़ गए, यहाँ से और छूटना और मुश्किल। तो वास्तव में तो त्याग मन से होता है, बाहर से का त्याग नहीं है, मन से त्याग। इसलिए कहा वैराग्य होना चाहिए, मन में राग नहीं होना चाहिए, वो असली है। और वैराग्य होने पर संसार अपने आप छूटता है, अपने आप। नारायण 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 जी। अच्छा, भगवत नाम पुस्तक में, हाँ माइक दे दीजिए, माइक आप कहिए। हाँ, सेवा करे और बदले में कुछ ना चाहे तो संबंध छूट जाएगा। इसके एक बार मैंने शरणानंद जी के मुख से सुनी बात ये कि देवकी जी उनके साथ रहती थी, तो शरणानंद जी ने देवकी जी से पूछा कि तुम्हें अपने घर की याद आती है क्या? घर छोड़ दिया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि घर में माँ की याद तो नहीं आती, किसी की याद नहीं, केवल पिताजी की याद आती है। तो शरणानंद जी ने उसको कहा कि हर महीने एक पत्र लिख दिया कर, यानी कुछ ऋण बाकी है, सेवा बाकी है, तो तू पत्र लिखेगी, उनको प्रसन्नता होगी तो तेरी याद आनी छूट जाएगी। ये बातें कई बार सुनाई है मैंने। ऋषिकेश में एक बात है, ऋषिकेश में एक व्यक्ति थे, उन्होंने स्वामी माँ से कहा कि मेरे जलेबी खाने का बड़ी रुचि है। तो स्वामी माँ ने कहा कि आप जलेबी लाओ और गरीब बालकों को बांटो। 10-15 दिन उन्होंने गरीब बच्चों को बांटे, उसके बाद खुद आकर कहा उन्होंने कि मेरी रुचि कम हो गई। तो देने से रुचि कम होती है, लेकिन बदले में आशा रखेंगे तो रुचि कम नहीं होगी, फिर तो रुचि और बढ़ेगी। तो इसलिए एक सिद्धांत स्वामी महाराज ने कई बार कहा है प्रवचनों में कि जिससे पिंड छुड़ाना हो उसकी सेवा कर दो, जिससे मुक्त होना हो उसकी सेवा कर दो। यही तो कर्म योग है, और क्या है। कर्म योग से क्या होता है, संसार से संबंध विच्छेद होता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि सेवा करने से संबंध विच्छेद होता है, लेकिन निष्काम भाव, अगर निष्काम भाव नहीं रहेगा तो फिर और बंधन और दृढ़ हो जाएगा। फिर ये बात है। तो सेवा करनी चाहिए। आपकी जिस संसारिक किसी वस्तु में रुचि है, कुछ भी होता है, आप खुद देख लीजिए करके, गरीबों को दीजिए, जो निर्धन है उनको, जिनका बस इनका अभावग्रस्त है उनको दीजिए, आपकी रुचि कम हो जाएगी उससे। हाँ, शांति मिलेगी बहुत ज़्यादा। स्वामी जी के पास कोई ऐसे आता कि कोई किसी की मृत्यु से कोई बहुत शोकाकुल है, बहुत शोक में है, तो स्वामी जी कहते थे कि गरीब बालकों को मिठाई दो, खिलौने दो, जिससे वो खुश हो जाए।